प्रश्न था, शायद वो है नहीं है आज। तो उनका प्रश्न था कि जपा में स्थिर कैसे होना है। तो ये जपा में स्थिर होना यदि आपको आ गया तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ बन गया। अब वो कैसे होना है, इस पे आज चर्चा करेंगे। इसके दो पहलू होते हैं। एक तो जपा करने की इच्छा, इच्छा और इच्छा में स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जपा करना है कल नहीं करना है, परसों इच्छा नहीं हो रही है। इच्छा स्थिर होना मतलब रोज जपा प्रायोरिटी नंबर 1 में आना चाहिए। और दूसरा जपा में स्थिर, जपा आप कर रहे हैं जैसे आज जपा हम कर रहे हैं, इसमें स्थिर होना मतलब कि मन को स्थिर रखना। पहला है इच्छा को स्थिर रखना, मतलब रोज जपा करना। और दूसरा है मन को स्थिर रखना। तो ये दो हम चर्चा करेंगे, समय कम है तो शॉर्ट में करेंगे। तो पहला इसमें है, आज करेंगे कि हम आज करें जैसे जपा, इसमें स्थिर कैसे होना है। तो ये जब जपा स्थिर तभी हो पाएगा जब हमारा मन स्थिर होगा। मन भटकता है। जैसे कि भगवत गीता अध्याय 6 और श्लोक क्रमांक 6 में है कि यदि हमारे मन को हम कंट्रोल करते हैं तो उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं। और वही मन हमको कंट्रोल करता है तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। तो ये मन को कंट्रोल कैसे करें, ये तो भगवत गीता में दिया है। कैसे करें कि बाय डिटैचमेंट। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जब अर्जुन कहते हैं कि मन स्थिर नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं कि बाय डिटैचमेंट एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो हम जपा करते समय मन को इतर भौतिक चीजों से निकाल के, डिटैच करके, और रेगुलर प्रैक्टिस विद कॉन्फिडेंस करना चाहिए। अब मैं खोज रहा था कि भागवतम में इसको कैसे किया है, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो खोजते खोजते मेरे ध्यान में आ गया है कि भागवतम में ये पृथु महाराज अपने प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। कैंटो 4 अध्याय 21 और श्लोक क्रमांक 31। तो आज थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, माफी चाहता हूं, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है, यत पाद सेवा विरुचि तपस्विना मशेष जन्म पचितम मलम धिया सद्या क्षिणोन वन मेधति सती यथा पदांगुन विनिश्रुता सरिता। इसका मतलब ऐसा है कि जब कोई भगवान के चरण का पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, कैसे? जपा करके, तो उनके मन में जितना कंटेमिनेशन है, मल है, और वो भी अनेकों अनेकों जन्मों से आ रहा है, वो तुरंत क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और ये स्वच्छता डे बाय डे, रोज रोज और रोज करने से उनकी भौतिक इच्छा निकल के आध्यात्मिक इच्छा बढ़ जाती है। और इसका उदाहरण दिया है कि जैसे कि हम गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि ये जो गंगा बहती है भगवान के लोटस फीट को टच करके हुए आती है। इसी तरह से हम जब भगवान के चरणों की सेवा करते हैं
जपा करके, तो हमारे हृदय में जो मल है अनेक जन्म का वो तुरंत स्वच्छ होता है, और जैसे जैसे हम करता है तो स्वच्छता और बढ़ती है। तो ये जो है जपा हमें करना है, ये ज्ञान हो के करना है। ऐसा नहीं कि हम खाली जपा कर रहे। भागवतम में दिया है, तो ये एक विधान है भागवतम में, और ये प्रमाण भी है। तो इसलिए जपा करते समय हमें देखना है कि मन की शुद्धता होना चाहिए। दूसरा, और इसी से हमारे जपा करने में स्थिरता आई है, इसीलिए हमें रोज जपा करना है, रोज जपा करना है, रोज जपा करना है। और भाव क्या होना है? भगवान के चरणों की सेवा। दूसरा, जो स्थिरता है कि इच्छा क्यों नहीं होती, इच्छा होनी कैसी चाहिए, और ये इच्छा में स्थिरता कैसी आनी चाहिए। महत्वपूर्ण ऐसा है कि जपा करने के बाद में क्या हमको समाधान मिलता है कि हमने आज जपा किया, आज हमारा जपा ठीक हो गया। क्या हम समाधानी हैं कि हम जपा कर रहे हैं क्योंकि हमको जपा करना है, हमने वचन दिया। यदि हमारी जो इंक्लिनेशन है वो समाधान की तरफ है कि जपा करने से हमको समाधान प्राप्त होता है, तो एक तरह से हमें यह ज्ञान आ जाता है, क्योंकि ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि समाधान हमको तभी मिलता है कि जब भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और यह ज्ञान जो है हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? कि जीवन में समय, टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे सिवाय इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है। और यदि हमारा जीवन भौतिक कार्यों में यदि व्यस्त होता है तो हमारा समय नष्ट होता है। जैसे जैसे एक एक दिन जाता है, समय की कमती होती है, समय कम हो जाता है। जैसे बैंक में हमारा पैसा है और जैसे जैसे खर्चा करता है, बैंक में हमारा बैलेंस कम हो जाता है, हमें टेंशन आना चाहिए होता है। इसी तरह से जैसे जैसे हमारा एक एक दिन जाता है, हमें यह जागरूकता होनी चाहिए कि हमारा समय व्यय हो रहा है। तो इस ज्ञान से हमें ये अनुभव आता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है, जिससे हमें सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है, इस जन्म के बाद में हमें जो लाभ चाहिए वो अभी मिल सकता है, और वो है भगवान का जाप करना है। और ये ज्ञान और समय का महत्व हमें जब प्रतीत होता है, तो उसी समय हमारी इच्छा जपा करने की ओर बढ़ती रहती है। और इस तरह बढ़ेगी कि हमें प्रत्येक क्षण जब हमें कोई कार्य नहीं है तो हम जपा करने की तरफ हाथ जाएगा, हमारी जपा करने की इच्छा होगी, और इस तरह से हम जपा में स्थिर हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की कि जपा में स्थिर कैसे होना चाहिए, इच्छा कैसी स्थिर होना चाहिए, और मन कैसी स्थिर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। I hope Mataji is there and she is satisfied. If not, the recording is there. Somebody can hand over the recording to her. Thank you very much. Hare Krishna. तो नेक्स्ट टाइम कोई प्रश्न होगा तो आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए, या तो आज लिख दीजिए या नेक्स्ट टाइम क्लास शुरू होने के पहले आप लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरिबोल। तो अभी ध्यान पूर्वक जपा करना है।